हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करवाया हुआ है। और आप लोग सीटेट का अगर पेपर उठा के देखें तो उसमें आप लोगों को अगर ध्यान से देखें तो आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि उसमें एक क्वेश्चन का पैटर्न्स होता है और वो हर बार उसी तरह से क्वेश्चंस आता है। मोस्टली क्वेश्चंस उसी तरह से आता है, डिजिट्स बदली रहती हैं लेकिन क्वेश्चंस वैसा ही रहता है। तो आप सब अगर इन क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे तो आने वाले जो सीटेट का एग्जाम है उसमें इसी तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर। सीटेट को पास करना यूपी टेट से ज़्यादा आसान है अगर आप लोग देखें तो। फिलहाल देर ना करते हुए चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। और कुछ गणित के क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए ढूंढ के निकाले हुए हैं, पेपर से बढ़िया क्वेश्चंस, उनको मैं यहाँ पे हल करवाऊंगा। बहुत आसान क्वेश्चंस मैंने नहीं लिया हुआ है, थोड़ा सा जो स्तरीय क्वेश्चंस था उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 36, 54 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड क्या होगा। सार्वगुणनखंड डिवाइडेड बाई 90 बराबर है, ये आपका क्वेश्चन है। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है सबसे छोटा, जहां पर छोटा देखिए ना वहां पर आप सीधे उस संख्या का लासा निकाल लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आपको इन संख्याओं का लासा निकालना है। मतलब 36, 54 और 60 का लासा निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको 2 से काटिए, 2 से 18 बार में जाएगा, 2 से 27 बार में जाएगा, 2 से 30 बार में जाएगा। फिर लेके जाइए, 2 से 9 बार में गया, 27 नहीं जाएगा, 15 जाएगा। अब 3 से लेके जाइए, 5 बार में गया। ठीक है, फिर लेके जाइए, 3 3 9, 3 5 15, इसी पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब 2 2 4, 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 36 3 108 और 108 5 आप देख लो, है ना। तो 5 8 40 और 4 हो गया, 540 आपका आ गया। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया 540। और कहा जा रहा है कि आपको डिवाइडेड बाय 90, मतलब आपको इस संख्या को जो आपका 540 आया है इसमें 9 से भाग दे दो। ठीक है, 9 6 54, यानी इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। इंपॉर्टेंट बात यह है, कंफ्यूज यहां पे हो सकता है आदमी की, इसमें यहां पे लासा निकलेगा या मासा निकलेगा ना। तो जहां पे आप छोटा देखिए वहां पर आप लासा ही निकालिएगा हमेशा, ये आपका क्लू है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस पे आ जाइए। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। 5 दर्जन का मतलब कितनी टॉफी हो गई, 1 दर्जन में 12 होता है, 5 दर्जन मिला देते हैं तो 60 टॉफी आपकी हो गई। ठीक है, उसने इसका 1/3 भाग अमिता को दिया, 1/3 भाग अमिता को दिया, 2/5 भाग अनिल को, मतलब कुल का 2/5। ठीक है, अगर यहां पे ये कहता है शेष का तब दूसरा चीज हो जाती है। यहां पर कह रहा है 2/5 भाग अनिल को, तो 2/5 भाग अनिल को दिलवा दीजिए। और 1/12 भाग हमीदा को दिया, 1/12 भाग आप हमीदा को दे दीजिए। कह रहा है आप सोनू के पास कितनी टॉफियां बची हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। यहां पे आप 20 टाइम्स में लेके जाओ, यहां पे 12 बार में गया, 12 दूनी 24 हो गया, और आपका 5 बार में यहां आ गया। ठीक, जोड़ो 20 5 25 और 24 मिलाकर के 49/60, ये आपकी टॉफी दे दी गई, ये आपकी टॉफी दे दी गई। बची कितनी टॉफी, इसको निकालने के लिए पहले आप क्या करो, पहले आप इसको 1 से, मतलब 1 का मतलब कंप्लीट, मान लो कि पूरी जो फ्रैक्शनल नंबर है वो कंप्लीट 1 है, उसमें से इतना हिस्सा दे दिया, कितना 49/60, ये हिस्सा तो
दे दिया गया। अब बचा कितना, 60 में से 49 घटाओ, बचेगा 11। 60 में से 49 घटा लो, 11 बचेगा बटे 60। ये आपका पार्ट बच गया। टोटल टॉफी का 11/60 पार्ट बच गया। ठीक, कितनी टॉफी, 60 टॉफी कुल थी, उसका इतना पार्ट निकाल लो। निकालने के लिए क्या करोगे, 60 टोटल टॉफी, इसका 11/60 कर लो, तो आपका 11 टॉफी जो है वो आपकी बची रह जाएगी। मतलब 11 टॉफियां जो हैं वो आपकी बची हुई हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे अगर शेष कहता तब वहां पर हम दूसरी चीज करते, लेकिन आपके क्वेश्चंस में शेष नहीं है, डायरेक्ट निकालने के लिए बोला गया है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। पहले एक जल्दी से आयत बना लो। लंबाई 48 सेंटीमीटर है और ये 21 सेंटीमीटर है। चलिए, हो गया। और कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो इनका क्षेत्रफल, पहले इसका क्षेत्रफल आप निकालो। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, मैंने बताया है लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको पता है। आप क्या करो, 48 इंटू 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका यहीं पे कर लो, 48 इंटू 21, 8 4 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 1 9 8 6 4 10, यानी 1008। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ गया। आगे कहा जा रहा है कि एक वर्ग की भुजा, वर्ग जो है यहीं पे एक वर्ग बना लो। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग वो शेप होती जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3 है। लंबाई है कितना, 48 है, इसका 2/3 कर लो, मतलब 48 का 2/3 करो, 16 और दूनी 32, यानी इसकी चारों साइड जो है वो आपकी 32 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है इसका भी क्षेत्रफल निकालो, मतलब आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा। ठीक है, अब आप यहां पे ये करो 32 गुणे 32, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको भी कर लो यहीं पर, चलो कर लेते हैं। 32 गुणे 32, 4 6 9 4 12 1024 आ गया। अब कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग, मतलब आपका आयत का क्षेत्रफल ये आया और वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 1024। इन दोनों का एडिशन कर दो, यहीं पर मैं कर देता हूं एडिशन। 1008 और 1024, 8 4 12 3 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इन सब क्वेश्चंस को आप लोग पहले कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, बहुत अच्छे पेपर से छांट के मैंने क्वेश्चंस को इसमें रखा हुआ है। तो एक एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पे आ जाइए। मान ज्ञात करिए। देखिए सीरीज दिया है ऐसे, क्या है 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। एक बार फिर से मिला लो, 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5। ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले से पता होगा बॉडमास का रूल्स फॉलो करते हैं। बॉडमास में पहले क्या करते हैं, बॉडमास में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। मतलब पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इसको याद कर लो। ठीक है।
ये अब देखो इसमें देखो डिवीजन कहां, यहां पे डिवीजन दिख रहा है, इसको पहले सॉल्व करो और सब चीजों को वैसे ही उतार लो। 17.5 इंटू 3, अब यहां पर 21 डिवाइडेड बाई 7, 3 आएगा, 7 3 21, -3 लिख लो, ठीक है। -3 इन दोनों को सॉल्व करने पाएगा, यहां पे ये 3 लिखो, इंटू लिखो, 12.5 लिख लो, डिवीजन हो गया। अब क्या हो सकता है आगे, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। चलो देखो मल्टीप्लीकेशन कहां है, यहां पर है और यहां पर है, दो जगह, दोनों जगह मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 17.5 है ना, हाँ 3 5 15 5 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 3 दूनी 5, 3 निकम 3 2 5, ठीक है, हाँ ठीक है हो गया। फिर -3, फिर यहां पर कितना हो जाएगा 3 5 15 के 5 कैरी 1, 3 2 6 1 7 और यहां पर आ गया आपका 37.5, ठीक। अब जरा देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर ये देखो ये पॉजिटिव नंबर है और ये दोनों निगेटिव नंबर है ना, ठीक है। तो पहले एडिशन, पहले यहां पर दोनों निगेटिव नंबर एक साथ ले लो, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पहले 52.5 माइनस 37 और 3 मतलब 37.5 और 3 मिला के हो जाएगा 40.5, ठीक है। और दोनों को घटा दो, कितना बचेगा 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आप लोग जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो इस तरह की सीरीज में, जब देखो कि मल्टीप्लिकेशन है तो ये जरूर फॉलो करो। पहले बॉडमास में क्या होता है, पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इस चीज को जरूर से याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो आओ अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/16 किलोग्राम चीनी से, यानी 1/16 किलोग्राम चीनी से 3/1/4 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये जैसे इसको एक तरीके से समझो, मान लो यहां पर 2 किलोग्राम चीनी के पैकेट से मतलब से 10 किलोग्राम के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 2 किलोग्राम का एक पैकेट है, टोटल चीनी 10 किलोग्राम है, क्या करोगे डिवीजन करोगे, 5 पैकेट बनेगा ना। क्या किया 10 में 2 से डिवाइड कर दिया, निकल के आ गया। ऐसे ही तुमको इसमें भी करना है। ये चीनी है और इतने का पैकेट बन रहा है, यानी 1/16 का पैकेट बन रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले लिखो 3/1/4 ना लिखो, और इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 1/16 से। जल्दी से करना है इसको, 3 4 यानी 4 3 12 और 1 13/4, ये आ गया। अब यहां पे डिवीजन है, क्या करें इसका इंटू कर ले, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इंटू करो और रेसिप्रोकल कर लो, 16/1 हो गया। अब यहां पे 4 4 16 हो गया, 13 4 52, यानी 52 पैकेट जो है वो आपके बनेंगे इससे, ठीक है। 52 पैकेट्स जो है वो आपके बन जाएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका पाई चार्ट में, देखिए वहां एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। आइए जरा इसकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये एक पाई चार्ट है, इसमें रेड मतलब लाल पार्ट जो है वो 1/2 है, वाइट 1/8 है, ब्लू 1/8 है और येलो 1/4 है। ये दिया है आपका, और कहा जा रहा है कि लाल भाग 40 के बराबर है। लाल है कितना, हाफ, मतलब रेड जो है, देखिए रेड 1/2 पार्ट कितने के बराबर, 40 के बराबर कह रहा है ना, लाल भाग 40 के बराबर है। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, खुद बताइए। टोटल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मतलब 40 × 2/1 कर लेते हैं तो ये 80, मतलब टोटल पार्ट जो है वो 80 के बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है, सफेद भाग क्या है, सफेद कौन सा, व्हाइट पार्ट है ना, कितना है 1/8 पार्ट है, तो इसका निकाल लो 1/8 कितना हो जाएगा 10।
10 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 30028 इज इक्वल टू मतलब बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस यहां पे ब्लैंक्स है दहाई, तब रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या होगी? ये आपका क्वेश्चंस है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप जो संख्या है वो लिख लीजिए। 30028 साफ साफ दिया है, आप लिख लो उसको। और यहां पे कहा जा रहा है कि ये किसके बराबर है? 28 इकाई के बराबर है। इकाई अगर है तो वहां पर हमेशा 1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, प्लस किसके बराबर? 28,000 के बराबर, यानी 1000 के बराबर है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस लगा दीजिए। उसके बाद दहाई, यहां पे जो ब्लैंक्स भरा हुआ खाली है, यहां पे आपको कोई नंबर लेना है, तो यहां पे हम ये ले लेते हैं कि इसकी जगह पे x है, और क्योंकि दहाई है तो आप 10 लगा लीजिए। दहाई हमेशा जो है उसके साथ 10 लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका कुछ नंबर्स सेट हो गया। अब आपको इसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, यहां पे आप लिखो 30028 इज इक्वल टू 28 में 1 से जब गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा, और 28 में जब 1000 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 28,000, और प्लस यहां पे 10x हो गया। ठीक, फिर चलो आगे बढ़ो इसमें। 30028 इज इक्वल टू 28,000 में जब 28 जोड़ लेना, इसको ना जोड़ना, ये नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल्स लगा हुआ है। ठीक है, इसका अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 28,000 28 प्लस 10x। ठीक है, अब आप इस नंबर को यहां पे लेकर के आओ, मतलब 30,028 में से 28,028 घटाएंगे हम, तो ये डायरेक्ट घटा दे रहे हैं हम यहां पे, मतलब ये यहां पे लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे नहीं, सीधे आपका आ जाएगा 2000। 30 में से 28 घटा तो 2000 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10x। ठीक, और x इज इक्वल टू, यहां से यहां काट दो, x इज इक्वल टू आ गया आपका 200। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन भी काफी परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है, देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नंबर्स बहुत सारे दिए हैं, आप लोग पूरा जोड़ घटाना करेंगे तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा? आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे लिखा हुआ है 603 इंटू 28, यहां पे 63 इंटू 4, और रिक्त स्थान यहां पे बना हुआ है ना, और इसमें कह रहा है कि यहां पे कौन सा नंबर जो है वो आपका रहेगा। इंटू यहां पर भी है, इंटू यहां पर भी है, यहां पे आप x लगा लो। ठीक, अब आप थोड़ा सा इसका दिमाग इस तरीके से लगाओ कि देखो सामने सामने कुछ चीजें कट रही हैं। ऐसा करो, जैसे 603 बड़ा नंबर है, इसका फैक्टर लगाओगे टाइम लगेगा। मान लो 7 4 हम यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे 9 7 कर लेते हैं, क्योंकि 9 7 63 होता है, 4 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखो कुछ चीजें कट जाएंगे, 7 4 यहां से, 7 4 यहां से कट गया, x और 9 बचा, 9 से सीधे यहां पे काट दो। ठीक है, और क्या बचेगा? 9 6 54 और 6 60 9 7 63, यानी x की वैल्यू आ गई 67। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला है और लास्ट है आपका 1। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 1 1 3 टाइम्स, और मतलब आपका ये आ जाएगा 6 टाइम्स आ गया। ठीक, और आपका यहाँ पे 1,10,000 ये पहले से दिया गया है, और 11 इंटू एक्स, इसको इधर लेकर के आओ। ठीक, तो क्या बचेगा? 1,11,111 में से 1,10,000 घटा दो तो 1,111 ये आपका बच जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू, मतलब इधर लेकर के आना तो माइनस में हो जाएगा 11 इंटू एक्स। ठीक, और जब इसको भाग दोगे तो 11 1 जा 11, और यहाँ 0 बढ़ा लेना क्योंकि लास्ट का 2 नंबर ले रहे हो। 11 1 जा 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 101। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका
सॉल्व हो गया। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की सीटेट की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आएँ, तो आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, ठीक है। और अगर ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।